नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो पे हम कवर करेंगे वो रहेगा क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ 2D डिक्शनरी और नेस्टेड डिक्शनरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा, एमसीक्यू में भी मिल सकता है, ठीक है, आउटपुट के फॉर्म पे भी मिल सकता है, और 3 मार्क्स का डायरेक्ट एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने का क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। सबसे पहली लाइन पे देखिए, यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इसकी बहुत जरूरत होती है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो और इसमें शायद अब किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया डिक्शनरी इज इक्वल टू एमजीएम, राइट, कोलन साइन। जब मैं एमजीएम की वैल्यू को खोजने गया तो वहां पर मेरे को वैल्यू नहीं मिली, ना सिंगल वैल्यू मिली ना मल्टीपल वैल्यू मिली। तो मिला क्या मेरे को वहां पर एक और डिक्शनरी मिल गई, राइट। देखिए वहां पर करली ब्रैकेट के साथ एक और डिक्शनरी ओपन हो गई। जब मैं उस सेकेंड या इनर डिक्शनरी पे जाकर देखा तो ये समझ में आया कि मेरे पास की वैल्यू का कॉम्बिनेशन फिर से मिल गया मेरे को। मतलब 12 CS, 12 कॉम और 12 बायो, ये मेरे क्या बन गए, की मिल बन गए। और 50, 60, 70 क्या बन गए, मेरी वैल्यूज बन गए। ओके, इस लाइन के एंड में यहाँ पर कॉमा लगाकर जब मैं नेक्स्ट लाइन पे गया तो मेरे को फिर से की मिला डीपीएस, और जब डीपीएस की मैं वैल्यूज खोजने गया तो वहां मेरे को फिर से एक डिक्शनरी मिल गया, ठीक। और जब मैं उस डिक्शनरी पे गया तो वहां पर मेरे को फिर से समझ में आया कि 12 CS, 12 कॉम और 12 बायो नाम से मेरे को फिर से 3 की मिल गए, और उसकी अपनी वैल्यूज थी 60, 70, 80, राइट। थर्ड लाइन पे यहाँ पर मेरे को फिर से एक की मिला केपीएस। जब मैं उसकी वैल्यू सर्च करने गया तो वहां पर मेरे को ये समझ में आ गया कि एक और डिक्शनरी मिल गया, और वहां पर 12 CS कॉमर्स और 12 बायो में अपनी 60, 70, 80 वैल्यूज मिल गई, और ये लास्ट में मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस पूरे डिक्शनरी को देखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ये समझ में आ गई कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन 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 वाले सब की हैं, जितने भी ग्रीन है सब की हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर एमजीएम भी की है, डीपीएस भी की है, केपीएस भी की है, 12 CS, 12 कॉम, 12 बायो सब की है, तो ये की के हिसाब से प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें ये समझ में आया था कि जो की है वो बन जाते हैं कॉलम, और जो वैल्यूज है वो वैल्यूज रह जाती हैं। पर यहां पर इतने सारे अगर की हैं तो इतने सारे कॉलम हो जाएंगे, क्या ये वर्थ है, क्या ये सही जा रहे हैं अपन। तो इसका समरी या इसका सॉल्यूशन ये है कि इसके पीछे एक रूल चलता है। अब वो रूल अगर मेरे को समझ में आ जाएगा तो मेरा ये जो डाउट है ये डाउट क्लियर हो जाएगा। रूल ऐसा चलता है कि अगर मैं एमजीएम, डीपीएस और केपीएस को बोलता हूं कि आप की तो हैं, वेरी गुड, पर आपको मैं एक कैटेगरी पे रखता हूं, एक स्पेशल कैटेगरी में रखता हूं, और आपका नाम रख देता हूं कि भाई साहब आप लोग एमजीएम, डीपीएस, केपीएस, आपको मैं बोलता हूं कि आप आउटर की बन जाइए। वेरी गुड हो गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट में जब मैं 12 CS आउटर की बोल दिया उसको, एमजीएम को, डीपीएस को और केपीएस को, तो 12 CS, 12 कॉम बोल और 12 बायो आया, उन्होंने एक डाउट बोला भाई कि आपने उनको आउटर की बोल दिया, तो व्हाट अबाउट अस, हम भी तो की है। तो जब इनको मैं बोला कि ओके 12 CS, 12 कॉम, 12 बायो, आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैं इनर की बोल देता हूं, ठीक है। अगर वो आउटर थे तो आप इनर बन जाइए, आप भी की वो भी की, सिर्फ फर्क क्या है, कुछ लोग आउटर में आउटर की बन गए, कुछ लोग इनर की बन गए। क्लियर हो गया। तो यहां पर 12 CS, 12 कॉम, 12 बायो ये मेरे इनर की कहलाने लग गए। तो ये मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ गया कि एमजीएम, डीपीएस, केपीएस मेरे आउटर की के समान काम करेंगे, और 12 CS, 12 कॉम और 12 बायो मेरे इनर की के समान काम करेंगे। अब अगर इतना चीज क्लियर हो गया तो मेरे को एक बहुत बड़ा रूल है वो भी क्लियर हो जाएगा। और रूल ये बोलता है कि जो आउटर की होते हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाते हैं, और जो इनर की होते हैं वो डेटा फ्रेम के इंडेक्स बन जाते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। रूल ये बोलता है कि जो आउटर की होते हैं वो डेटा फ्रेम के क्या बन जाते हैं, कॉलम बन जाते हैं, और जो इनर की होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं डेटा फ्रेम के इंडेक्स। क्लियर। तो व्हाट अबाउट द वैल्यूज, हर कॉलम की अपनी वैल्यूज तो होंगी ही। क्लियर है। तो 50, 60, 70, 60, 70, 80 ये तो वैल्यूज रहेंगी। तो इस क्वेश्चन में मेरे को ये समझ में आ गया
कि इंडेक्स जो प्रीवियस वीडियो पे या पिछले वीडियो में मेरे को इंडेक्स की प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि अगर मैंने इंडेक्स दिया नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट 012 ले लिया, और नहीं तो मेरे को इंडेक्स इज इक्वल टू वहां पर इंडेक्स अपनी मर्जी से स्पेसिफाई करना पड़ता था। जब मैं नेस्टेड डिक्शनरी के साथ गया तो मेरा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि डेटा फ्रेम तो बनेगा पर उसमें कॉलम का नाम भी मिल जा रहा है मेरे को, और इंडेक्स भी मिल जा रहा है, और वैल्यू भी मिल जा रहा है, या डेटा भी मिल जा रहा है। मतलब यहां पर कुछ भी मिसिंग या अननोन नहीं है, सब कुछ नोन ही नोन है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, जब मैं df इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और विद इन ब्रैकेट यहां पर जो डिक्ट लिखा, डिक्ट क्यों लिखा? क्योंकि यही तो डिक्शनरी का नाम है, यहीं से तो सामान मिलने वाला है। किस लिए सामान? डेटा फ्रेम बनाने के लिए। फिर से रिपीट करता हूं, डेटा फ्रेम एक वर्ड है जिसमें डी और एफ कैपिटल होना जरूरी है। क्लियर है? और लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया डेटा फ्रेम। अगर इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट देखिए, ये देखिए इसका आउटपुट। क्लियर? तो यहां पर देखो एमजीएम डीपीएस केपीएस बन गए मेरे क्या, ये आउटर की है, बन गए मेरे कॉलम। और 12 सीएस 12 कॉम और 12 बायो क्या थे? इनर की। तो ये बन गए क्या मेरे इंडेक्स। और 50 60 70 60 70 80 60 70 80 क्या बन गए? ये मेरे बन गए वैल्यूज। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको डेटा दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक, तो समरी अगर इस लॉजिक का है तो क्या है? आउटर की क्या बन जाते हैं? कॉलम। इनर की क्या बन जाते हैं? इंडेक्स। और वैल्यू दी हुई है। ठीक है? इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट?